नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के नॉलेज शो में। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में रामदेव जी के बारे में अपन पिछले वीडियो में पूरे पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे हड़बूजी सांकला के बारे में। हड़बूजी सांकला का जन्म बुढोल नागौर गांव में हुआ था और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांकला किसके भाई थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। हड़बूजी सांकला के गुरु और रामदेव जी के गुरु एक ही गुरु थे, वही योगी बालीनाथ जी। और इनके हड़बूजी के वाहन का नाम सियार था, जबकि इनके वाहन की पूजा होती है वो है गाड़ी, जो छकड़ा होता है उसे। और ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, क्योंकि हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने जोधपुर पे वापस विजय प्राप्त की थी। तो सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे ही हड़बूजी सांकला। हड़बूजी के मंदिर में हड़बूजी के गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी सांकला इस गाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। क्या करते थे? चारा लाते थे। हड़बूजी सांकला पंगु गायों के लिए क्या करते थे? चारा लाते थे। और इनके गाड़ी की पूजा की जाती है और इनका वाहन था जो वो सियार था। हड़बूजी सांकला के मंदिर का निर्माण बेंगटी गांव जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बूजी सांकला के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने, है ना। ये याद रखने वाला पॉइंट है, मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे महाजी मंगलिया। सभी मंगलिया राजपूत जाति के इष्ट देवता या फिर कह सकते हैं अपन वो आराध्य देवता है। इन्होंने जीवन भर मान मर्यादा और धर्म के रक्षार्थ में जीवन बिताया है। ये जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए गायों की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुए थे और इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। महाजी मंगलिया का घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। महाजी मंगलिया का मंदिर भापनी जोधपुर में है। किसमें? भापनी जोधपुर में। कहा जाता है कि इनके पुजारी के वंश की कभी भी वृद्धि नहीं होती है। जो महाजी मंगलिया के मंदिर में जितने भी पुजारी होते हैं उनके वंश की वृद्धि कभी नहीं होते। वो पुजारी अपने वंश की वृद्धि के लिए गोद लेकर वंशवृद्धि करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पाबूजी। तो पाबूजी के बारे में भी देख लेते हैं कि ये पलग रक्षक लोक देवता कहलाते हैं। पलग जो बीमारी होती थी उसके रक्षक लोक देवता कहलाते थे। और ऊंटों के भी लोक देवता कहते हैं इनको। किसके? ऊंटों के लोक देवता। इनका जन्म हुआ था कोलूमंड जोधपुर के अंदर। ये अवतार लक्ष्मण के माने जाते हैं। याद रखना, ये अवतार किसके माने जाते हैं? लक्ष्मण के। जबकि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के। तो इनको वंशज किसके है? ये तो ये वंशज है राव सिंह के। किसके वंशज है ये? राव सिंह के। जबकि रामदेव जी किसके वंशज थे? अर्जुन के। भक्त या सहयोगी, इनके भक्त या सहयोगी 3 हुए थे। रामदेव जी के भी 3 हुए थे। तो इनके पहले भक्त थे वो थे चांदा, दूसरा भक्त था डेरा और तीसरे भक्त थे वो थे हरमल। तो ये 3 भक्त हुए थे पाबूजी के। और ओस या मोड़ जी, इन्होंने पाबूजी के जीवन पर एक पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ। किसने लिखा था? ओस या मोड़ जी ने। पाबूजी भीलों, नायकों और थ्योरी यानी कि भीलों, नायकों को मतलब थ्योरी जाति और तथा रायक, ये जो अपने रेबारी या रायका होते हैं उनके आराध्य देव माने जाते हैं। ये तीनों जाति अपने आराध्य देव किसको मानती है? पाबूजी को मानती है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे पाबूजी ही लेकर आए थे और इन्होंने ये रायका जाति
को दे दिया। इसी कारण रायका जाति ऊंट पालक जाति कहलाती है। ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा की जाती है, अतः पाबूजी ऊंटों के लोक देवता कहलाते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं। पाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी सुप्यार दे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? अमरकोट की राजकुमारी सुप्यार दे के साथ। कहा जाता है कि पाबूजी ने विवाह में 4 ही फेरे लिए थे। उसी समय कोलुमंड गांव की देवल चारणी की गायों को अपने बेनोई जिंदराव खिंची, जो जायल नागौर के जागीरदार थे, के साथ देचू गांव जोधपुर में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका कहना यह था कि ये जो पाबूजी की घोड़ी थी, आपको पता हो तो केसर कालमी, ये नाम याद आया होगा आपको। तो ये घोड़ी पहले देवल चारणी के पास थी, तो देवल चारणी ने ये घोड़ी पाबूजी को दे दी थी, और ये घोड़ी पसंद आई थी जिंदराव खिंची को, और जिंदराव खिंची को देवल चारणी ने देने से मना कर दिया था। तो ये मौका पाकर के भाई पाबूजी कहाँ गए हुए हैं शादी करने के लिए, तो ये पीछे से जिंदराव खिंची हमला करके और देवल चारणी की गायों को ले चले जाता है। तो इन गायों को छुड़ाने के लिए वापस पाबूजी जाते हैं। वो जाते हैं देचू गांव जोधपुर के अंदर और वहाँ युद्ध करते हैं उनसे। 4 ही फेरे लिए थे उस टाइम उन्होंने, तब तक ये देवल चारणी आ चुकी थी। तो ये इसके कहने पे ये पाबूजी शादी करने के बीच में ही जाकर पहले देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिंची से युद्ध किया था, तो वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो पाबूजी की समाधि कहाँ है? देचू गांव जोधपुर में। ये पॉइंट ध्यान से देखना है आपको कि पाबूजी की समाधि है वो है देचू गांव जोधपुर में, जबकि पाबूजी का मंदिर है वो प्रमुख मंदिर है जो वो कोलुमंड गांव जोधपुर में है, यानी कि पाबूजी के जन्म स्थान पे ये है। कहाँ पे है? कोलुमंड गांव जोधपुर में। इनके मंदिर में बाईं ओर झुकी हुई पाग अश्वारोही प्रतिमा होती है। बाईं ओर झुकी हुई पाग अश्वारोही प्रतिमा होती है। पाबूजी का एक अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। ये मंदिर कोलुमंड गांव जोधपुर में है। अब अपन देख लेते हैं कि एक और पॉइंट रह गया था अपने पिछले वीडियो में कि रामदेव जी की फड़ और पाबूजी की फड़ में क्या डिफरेंस है, उसको विशेष से ध्यान देकर देखना आपको कि ये है रामदेव जी की फड़ और ये है पाबूजी की फड़। तो रामदेव जी की फड़ और पाबूजी की फड़ में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है और उसमें गलती करते हैं बहुत सारे लड़के। तो पहले के रामदेव जी की फड़ में वाद्य यंत्र जो यूज़ लिया जाता है वो लिया जाता है रावणाता, तो पाबूजी की फड़ में भी रावणाता यूज़ में लेते हैं। रामदेव जी के जो कामड़िया पंथ के भोपे होते हैं उनके द्वारा रामदेव जी के फड़ का वाचन किया जाता है। तो पाबूजी के भी नायक या तोहरी जाति के भोपे होते हैं, उनके द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ के साथ साथ भक्तों द्वारा बाबा के ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी के फड़ के साथ रामदेव जी के भक्तों के द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, जबकि पाबूजी के क्या होता है ये भी देख लेते हैं अपन। इसमें भी जो पाबूजी के भक्त होते हैं उनके द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? पावड़े। वो भी किसके साथ? माट वाद्य यंत्र के साथ। माट वाद्य यंत्र के साथ। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है कि भक्तों के द्वारा पावड़े तो गाए जाते हैं लेकिन वो किसके साथ गाए जाते हैं? माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का इतना ही अपन देखेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं।